भारतीय जनता पार्टी जिला चमोली के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का पिंडर घाटी आगमन पर नारायण बगड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। बुधवार को भाजपा जिलाध्यक्ष के सम्मान में भाजपा मंडल नारायण बगड़ के कार्यकर्ताओं के द्वारा ब्लॉक सभागार में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में सभी अतिथियों को स्वागत करते हुए नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष कमलेश सती ने कहा कि पार्टी नेतृत्व एवं कार्यकर्ताओं ने उनके मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर मुझे कार्य करने का जो अवसर प्रदान किया है उसे सभी के सहयोग से निभाने का प्रयास करूंगा। क्षेत्र पंचायत प्रशासक यशपाल नेगी ने इस मौके पर नारायण बगड़ में पीएचसी के उच्चीकरण तथा डिग्री कॉलेज में विज्ञान संकाय खोले जाने की जनता की बहुप्रतीक्षित मांग दोहराई। विधायक भोपाल राम टमटा ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का अभिनंदन करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी साझा की। नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल वर्तवाल ने कहा कि यहाँ पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें जो सम्मान और आशीर्वाद दिया है उससे वे गदगद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वे सभी कार्यकर्ताओं को समाज की समस्याओं पर जागरूक रहते हुए उनके समाधान के लिए निरंतर काम करना चाहिए। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने नारायण बगड़ में बहुप्रतीक्षित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण एवं डिग्री कॉलेज में विज्ञान संकाय खोले जाने की मांग पर कहा कि क्षेत्र के लोगों की उपरोक्त मांग पर हमारे थराली विधायक लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा। मैं भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरे प्रदेश के नेतृत्व ने मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है और जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह उमंग के साथ बढ़ चढ़कर मेरे स्वागत में आ रहे हैं। आज नारायण बगड़ में मेरा इस पिंडर वैली में पहला आगमन था और जिस तरह से कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भारी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, उनके चेहरों को मैं पढ़ सकता हूँ कि कितना उत्साह उनके मन में है। मैं पूरी निष्ठा पूरी ईमानदारी के साथ मेरा संगठन, मेरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन कैसे मजबूत हो, कैसे हम आगे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी के मंडल से शक्ति केंद्र से बूथ से पंचायत प्रमुख तक की जो हमारी कार्य योजना है उस कार्य योजना को आगे बढ़ाते हुए मेरे जो कार्यकर्ता जिन्होंने इस पार्टी को मजबूत अपने आंसुओं से अपने खून पसीने से इस पार्टी को खड़ा किया है, आज जो किसी कारणवश अपने घर में बैठ गए हैं, मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि उन सब के उनसे अन्याय विनय करते हुए पुनः पार्टी की मुख्य धारा से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन बढ़ रहा है, हमारे नए नए कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनका मार्गदर्शन हमारे कार्यकर्ताओं को मिले। जिस तरह से उन्होंने वर्षों पहले पैदल चलकर दूर दराज तक भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ते थे उनके चुनाव में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की है। आज उनको मुख्य धारा से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत हो, ऐसा अन्याय विनय हम उनसे करेंगे। देखिए, हम लोग अभी गाड़ी में माननीय विधायक जी के साथ में हम लोग साथ गाड़ी में आ रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम अभी हम जो है अप्रैल माह में कर्णप्रयाग में हम लोग करने वाले हैं। माननीय दोनों विधायक जी मेरे साथ रहेंगे। हमारे जो कर्णप्रयाग के हमारे जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं उनको भी साथ लेके हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उस मेले के लिए उनको निवेदन करने जाएंगे। और जैसा कि आपने 2 विषय डिग्री कॉलेज में विज्ञान संकाय जो अस्पताल की बात की है, जैसा कि अभी माननीय विधायक जी ने अपने संबोधन में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 10 योजनाएं हमसे मांगी थी, प्राथमिकता से माननीय विधायक जी ने उन योजनाओं को अपने उन 10 कार्य योजना में रखा है और मैं निश्चित रूप से विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि ये मांगे आप लोगों की जरूर पूरा होंगे। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अध्यक्ष होने के नाते मैं भी अन्याय विनय करूंगा। वर्तमान में सरकार 3 साल बेमिसाल सेवा, सुशासन और संकल्प का जो नारा है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और पुष्कर सिंह धामी जी के जो अभूतपूर्व कार्य इस प्रदेश के हैं, संगठन कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने इस विकास खंड नारायण बगड़ में हर जनता के द्वार तक, छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक और हर व्यक्ति तक हम अंत्योदय की प्रेरणा को आत्मसात करते हुए पहुँचने का प्रयास करेंगे। इस विकास खंड की जो भी मूलभूत समस्याएं होंगी, माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से निरंतर हम उन जो भी समस्याएं हैं उनको पूर्ण करने का सभी संगठनों के साथ प्रयास तरफ से सबसे पहले आज हमारे संगठन के मुखिया के रूप में हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री वर्तवाल जी मेरी विधानसभा में आए हैं और आज उन्होंने नारायणगढ़ में पहुँचे हैं, मंडल नारायणगढ़ में। और जिस प्रकार से आज मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा है, जिस प्रकार से उनका स्वागत सत्कार हुआ है, निश्चित रूप से मुझे भी एक सुखद अनुभूति हुई है। जहाँ तक रही जिलाध्यक्ष के रूप में, संगठन के रूप में, तो निश्चित रूप से मैं विधायक तो हूँ, लेकिन उस विधायक से पहले मैं एक कार्यकर्ता हूँ।
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते संगठन की रीति नीति और संगठन की भावनाओं का सम्मान, सेवा समर्पण को समझते हुए मैं इस बात को बखूबी समझता भी हूँ। जहाँ तक एक विधायक के रूप में जो मेरे दायित्व हैं, जो जवाबदेही जिम्मेदारी है, निश्चित रूप से 2022 से लेकर के आज 2025 है, इन 3 वर्षों में मैंने क्या क्या कार्य किए हैं अपनी विधानसभा के अंतर्गत, किस प्रकार की समस्याओं के समाधान से लेकर के और विकास के जिस प्रकार के भी मैंने कार्य किए हैं, निश्चित रूप से परसों 23 तारीख को कुलसारी में जब एक हमारा ये कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मैंने विस्तार से ये सारी बातें रखी हैं। निश्चित रूप से कुछ समस्याएं भी हैं। अभी जो सड़कों की कनेक्टिविटी का मामला है, बहुत सारी सड़कें हमारी प्रथम चरण की हुई हैं, कुछ सड़कों पर कटिंग हुई है, कुछ पर डामरीकरण हुआ है, वन टाइम मेंटेनेंस में हमारी सड़कें हुई हैं, 14 पुल हमारे स्वीकृत हुए हैं, हमारे यहाँ दोनों जगह पार्किंग हुई है, हेलीपैड बन रहे हैं, मिनी स्टेडियम बन रहा है। आगामी राजजात नन्ना राजजात को देखते हुए बहुत सारी विस्तृत कार्य योजना की माननीय मुख्यमंत्री से मैंने घोषणा करवाई थी, उसमें काम चल रहे हैं। और जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है तो निश्चित रूप से ये अभी भी मेरी एक सबसे पहली मांग थी इस क्षेत्र की, जो हमारा ये दुर्गम क्षेत्र है भूगोल के देश से, यहाँ जिस प्रकार के रिमोट एरिया है, यहाँ पर थोड़ा स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से और निश्चित रूप से यहाँ पर उप जिला चिकित्सालय की घोषणा शासनादेश होने वाला है। मैं अभी 1 सप्ताह पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास किया था। मैंने उस दिन भी उनसे एक आग्रह किया था कि हमारा उप जिला चिकित्सालय का शासनादेश जारी हो जाए, हमारा नारायणगढ़ का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का इसका शासनादेश जारी हो जाए। और रही बात कि यहाँ पर जो विज्ञान संकाय हमारा, तो निश्चित रूप से इसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कार्य योजना में लिया हुआ है। आगामी समय में हम इस दोनों बिंदुओं पर लेकर के निश्चित रूप से कार्य भी होंगी। अभी बड़ी खुशी की बात है कि जो ये चौथा चरण इस समय PM जैसे का है, 65 सड़कें मेरी विधानसभा में मैंने जो हैबिटेशन जियो टैग हुए थे, तो मैं तो अपने को भाग्यशाली समझता हूँ। मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहा और 65 सड़कें एक साथ हमारे अगर PM जो है स्टेज 4 में जाती हैं, RWD के माध्यम से, नाबार्ड के माध्यम से भी हमने कुछ सड़कें प्रस्तावित की हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम सब लोग मिलजुल करके प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम बेहतर होंगे। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।